विद्रा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का 7वां दिवस बहुत ही शानदार संपन्न हुआ, जिसमें पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा संचालित श्री विद्रा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर समिति ग्वालियर एवं मंडल ग्रेटर ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 55वां विद्रा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर रविवार 21 मई से 7 जून तक 2023 तक स्थान में से हाई सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मी कॉलोनी ग्वालियर में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1500 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आज 17वां दिन प्रारंभ हुआ। आज के दिन प्रातःकाल की प्रौढ़ कक्षा अनेकों प्रवचन संख्याएं चली, साथ ही साथ नियम सार विधान का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य आमंत्रणकर्ता श्री अनिल कुमार रंगला जैन, अर्षित जैन, तन्वी जैन, कुमारी अंशी जैन, कुमारी अमायरा जैन ग्वालियर हैं। विधान एवं पूजन का संयोजन पंडित संदेश शास्त्री दिल्ली, पंडित अनुभव शास्त्री ने के बाद में प्रशिक्षणार्थियों की 18 दिवसीय शिविर के अंतर्गत 16 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों लगभग 450 प्रशिक्षणार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा लगभग 18 रूमों में डिवाइड की गई। परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई। परीक्षाओं में विशेष रूप से सभी अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें अध्यापकों के निर्देशन में यह परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से पहली पारी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हुई, जिसमें पंडित विनीत शास्त्री नागपुर, पंडित गर्शन शास्त्री आगरा, पंडित लता जैन देवलाली, पंडित संयम शास्त्री नागपुर, रितेश जी शास्त्री बांसवाड़ा, पंडित संजय सेठी, पंडित राकेश शास्त्री सागर, पंडित जिनेन्द्र जी शास्त्री, पंडित गौरव शास्त्री जयपुर, पंडित जिनेन्द्र राठी जी, पंडित महावीर मांगलकर, पंडित मनीष जी काहान, पंडित निलय जी शास्त्री, पंडित राजेश जी शास्त्री खड़गड़ी, पंडित संतोष शास्त्री बक्सवाहा, पंडित विवेक जी जैन मुंबई, पंडित कृणाल शास्त्री अहमदाबाद, श्रीमती संध्या जैन इंदौर, श्रीमती प्रेक्षा जैन, श्रीमती वर्षा जैन जयपुर, श्रीमती प्रीति जैन खड़गड़ी, श्री स्वाति जैन जयपुर, पंडित अशोक शास्त्री इंदौर, पंडित प्रवीण शास्त्री इंदौर। वहीं द्वितीय पारी की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक संपन्न हुई, जो कि पंडित अभिनय जी शास्त्री कोटा, पंडित आकाश जी शास्त्री अमायन, पंडित डॉक्टर सतीश शास्त्री अलीगढ़, पंडित विनय जी शास्त्री जयपुर, पंडित देव यश शास्त्री जयपुर, पंडित आशीष जी शास्त्री भिंड, पंडित श्रीमती नेहा जैन कोटा, श्रीमती प्रीति जैन जयपुर, पंडित संजय शास्त्री बड़मालाहारा, पंडित प्रमोद शास्त्री दौसा, श्रीमती स्वयं प्रभा जयपुर, पंडित वैभव शास्त्री ग्वालियर, पंडित अभय शास्त्री ग्वालियर, पंडित संचित शास्त्री मुराद, पंडित सुनील शास्त्री मुराद, श्रीमती सुचिता लाठी जी, श्रीमती शीतल मांगुलकर, पंडित प्रतीक शास्त्री मो, पंडित विकास शास्त्री मो, पंडित शुद्धातम शास्त्री ग्वालियर, श्रीमती अंजलि जैन ग्वालियर, पंडित संभव जैन ग्वालियर, रवि जैन ग्वालियर, सुधीर शास्त्री मंगलायतन, श्रीमती अर्पणा जैन, कमलेश जी जैन, विकास शास्त्री भिंड, आदित्य शास्त्री आदि विद्वानों के माध्यम से एवं सहयोगियों के द्वारा परीक्षाओं में अपनी ड्यूटी दी गई, जिसमें लगभग 450 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। साथ ही साथ सायंकालीन जिनेन्द्र भक्ति का भव्य आयोजन किया गया और प्रशिक्षणार्थियों का सायंकालीन जिनेन्द्र भक्ति के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि एक आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें देश भर से आए प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और इस शिविर से क्या खोया क्या पाया, ये सभी साधारण जनों के समक्ष, विद्वान जनों के समक्ष प्रस्तुत किया। देखें जैन न्यूज के लिए आयोजन समिति के प्रचार मंत्री रवि जैन की खास रिपोर्ट। ये तब से सभी बना जाता है या बताया जाएगा, मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे यहाँ आके ये सब पता चला था और मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि ये मेरी एक हॉबी है कि बच्चों को पढ़ाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पे आके मेरी सबसे बड़ी सिरदर्दी जो थी वो थी पाठ योजना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैं एक बात तहे दिल से कहना चाहती हूँ, दिस इज़ माई बेस्ट वेकेशन फॉर माई लाइफ। तो जितने भी लोग क्या है कि वैकेशन के टाइम पर इधर उधर लोग घूमने के लिए जाते हैं ना कि चलो यहाँ चले, उनको इन शिविरों में आना चाहिए, क्योंकि इन शिविरों में आने से उनको ज्ञान अर्जन मिलता है। और एक बात यह है भी कि लोग मतलब उनको होता है ना जैसे कि प्रवचन वगैरह सुनते हैं
जैसे मत प्रकाश जी के प्रवचन सुनते हैं या बड़े दादा के प्रवचन सुनते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमें उनसे मिलना है, तो इन शिविरों के माध्यम से वो मिल सकते हैं। क्योंकि मैं क्या कि रोज़ सुमत प्रकाश जी के प्रवचन सुनती थी, तो मुझे उनसे मिलने की इच्छा बहुत थी। और जब मैंने उनको देखा तो आई वॉज लाइक कि आई कांट एक्सप्लेन माई वर्ड्स कि मुझे कितना अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन शिविरों के माध्यम से इन प्रवचन जितने महान पुरुष हैं उनको मतलब उनसे मिलने का मौका मिलता है हमको, इसलिए हमें शिविरों में आना चाहिए। क्योंकि हम लोग यदि अध्यापक बनेंगे तभी तो हम समाज को ज्ञान दे सकेंगे और वे इन शिविरों का महत्व समझेंगे। इसलिए जो मतलब इधर उधर घूमते हैं बाहर जाने के लिए, उनको इन शिविरों में आके लाभ लेना चाहिए। मेरा यही निवेदन है, मेरी इच्छा है कि सभी लोग इन शिविरों का लाभ लें। जय श्री संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सम्मान्य मंच एवं यहाँ बैठे सभी प्रशिक्षणार्थी, मुझे यहाँ अपने इस शिविर में अनुभव बताने के लिए, एक्सपीरियंस बताने के लिए बुलाया गया है, खड़ा किया है। तो अब एक्सपीरियंस तो अच्छे और थोड़े बहुत बुरे भी रहते हैं, तो मैं यहाँ सब बताऊँगा। मैं विधेय जैन सर, क्योंकि चूँकि संचालिका महोदय ने मुझे कहा है कि मैं कहाँ से आऊँ ये भी बताना है, तो मैं विधेय जैन खतौली जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यहाँ पर आने का सर्वप्रथम तो मेरे दो कारण मुख्य थे स्टार्टिंग में। एक तो चूँकि मैं पहले बालबोध 1, 2, 3 वीतरा विज्ञान, तत्व ज्ञान वगैरह पढ़ चुका हूँ, बालबोध के 2, 3, 3 बार परीक्षाएं दे भी चुका हूँ, लेकिन उसमें जो मैं आगे सामान्य तत्व ज्ञान है वो मैं किस तरीके से, मुझसे जो छोटे मेरे भाई लोग हैं, बहन हैं, उन तक इस तत्व ज्ञान को किस तरीके से पहुंचाऊं, ये समझने की जो विधि है, प्रक्रिया है, यह पढ़ने के लिए मैं यहाँ आया था। दूसरा मुख्य कारण था, चूँकि मेरा 4वीं 5वीं कक्षा से एक गोल रहा है कि 11वीं कक्षा में मुझे पंडित तोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय में प्रवेश लेना है और वहाँ से शास्त्री करनी है। तो दूसरा मेरा मुख्य कारण यही था, चूँकि प्रवेश प्रक्रिया भी उसकी यहीं संपन्न होती है इस 18 दिवसीय शिविर में, तो ये कारण रहा मेरा। अब बात आती है कि जो कक्षाएं हमारी चली यहाँ पर, सुबह की, दोपहर की और शाम की, तो चूँकि इतनी बार बालबोध पढ़ा, इतनी बार वीतरा विज्ञान पढ़ा, तो उसमें सामान्य रूप से हम समझ लेते थे कि जैसे किसी को मारना सताना ये हिंसा होती है, या फिर जैसा देखा जाना वैसा ना कहकर झूठ अन्यथा कहना झूठ, ऐसा हम समझते थे, आज तक हमने समझा था। पर जो उसके मूल सिद्धांत है कि ये वजह क्या है, ये ऐसा हमें करना क्यों नहीं चाहिए या फिर ऐसा क्यों करना चाहिए, जिसको हम वस्तु स्वातंत्र या अकर्तावाद का भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ये हमने पंडित अध्यात्म प्रकाश जी भारल की जो सुबह की सैद्धांतिक कक्षा रहती थी उसमें हमने यहाँ समझा। फिर उसके बाद शाम की कक्षा की बात आती है, अभी मैं दोपहर वाली कक्षा की भी बात करूँगा। शाम की कक्षा में अब जो ये चीज़ किस तरीके से हम आगे अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे जाके पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जो ये जिस तरीके से सोपान वगैरह लगाने हैं, किस तरीके से तैयार कराना है पाठ उनको, क्योंकि देखो पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ। किस तरीके से बच्चों को बैठा के रखना, अपनी बात उन तक पहुँचाना, उनके अंदर रुचि उत्पन्न करना, खुद जागरूक होकर यह चीज़ बच्चों को समझाना जो हम पाठ में समझाना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कला है और ये हमने पंडित परमात्म प्रकाश जी भारल से यहाँ पर समझी। अब दोपहर की कक्षा को बाद में लेने का मेरा क्या प्रयोजन था, मेरे अभ्यास कक्षा के टीचर जो रहे पंडित जिन कुमार जी शास्त्री और कृणाल शाह भैया, उसका कारण ये था, शुरुआत में जब मैं यहाँ पर आया तो 2-4 दिन थोड़ा सा पता है ऐसा लगा मुझे कि मेरे सर पे पहाड़ गिर गया, एकदम से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। अब अभ्यास कक्षा में जब गया मैं तो वहाँ पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया। और जब सोपान याद करे, क्योंकि देखो जो चीज़ मेन बेसिक चीज़ होती है, किसी से उन्होंने मुझे समझाया, पढ़ाया अभ्यास कक्षा में, दोनों कक्षाओं का जो एक कह लो सार जो हमें समझ में आता है ना, उसकी समरी कह लो, उसको एक्सप्लेन करके समझाना जो 2 घंटों में, वो उस तरीके से यहाँ उन्होंने हमें समझाया। और आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ यहाँ पर कि आप मुझे कोई सी भी दिन की कोई सा भी पाठ, कोई सी भी एनवीती दे दो, मैं बिना पढ़े भी यहाँ पर पढ़ाने के लिए इतना मैं खुद को काबिल मानता हूँ। और एक ही सोपान लेना, पूरा नहीं लेना है। और आप जब देख रहे, जब विद्यार्थी ऐसे तैयार हुए हैं, विद्यार्थी
400 450 विद्यार्थी इसी प्रकार तैयार होकर खड़े हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने वाले अध्यापक की प्रतिभा का आप आकलन कर सकते हैं इससे कि किस प्रकार उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तो सामूहिक कक्षा में एक साथ होते हैं, अभ्यास कक्षा में 15-15 विद्यार्थी होते हैं, और हमारे जो टीम है अभ्यास कक्षा की, ये सब शास्त्रीय विद्वान हैं अथवा शास्त्रीय विद्वान की धर्मपत्नियां हैं। वे सब इस तरह से उन्हें तैयार करते हैं कि मुख्य रूप से अभ्यास कक्षा में विषय उनका क्लियर होता है। मैं क्रमशः सभी को निवेदन करूंगा, अब सब विद्यार्थी आप बैठे हो, सबके लिए वैसे तो ताली बजाना ही है, जब आपके कक्षा के अध्यापक आए तब विशेष रूप से और उत्साह आपको दिखाना है, ठीक है। चलो, पंडित निकला है, पंडित जितेंद्र जी राठी पुणे। हाँ, प्रतिभा भी आई है, राजेंद्र जी शास्त्री खडेरी के साथ वो दिया है। वे भी हमारे बीच से विदा ले चुके हैं। मैं श्रीमती वर्षा जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने भी स्वयं ने अभ्यास कक्षा ली है, दोनों का सम्मान आप ग्रहण करें। मनीष जी एवं वर्षा जी। हाँ, और समिति की जो महिला कार्यकारिणी है उनसे निवेदन करता हूं कृपया आप आगे आ। इसमें ये दोनों ही हैं। हाँ, ये दोनों अभ्यास कक्षा लेते ही हैं, साथ ही साथ निर्देशन का काम भी करते हैं। परीक्षा से ऐसा कहते हैं कि दोनों ही दाएं बाएं हैं हमारे, उनके ऐसा सहयोग उनका करते हैं। और पंडित विनीत जी शास्त्री नागपुर, वर्तमान में नागपुर में रहते हैं, अनेक व्यवस्थाओं के साथ में यह कार्य उन्होंने किया है। अब पंडित राजेश जी शास्त्री शाहगढ़ जयपुर, बहुत ही पंडित अशोक जी शास्त्री इंदौर, ऑनलाइन कक्षाएं भी इन्होंने ली, कुछ दिन यहाँ भी उपस्थित रहे, इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं। डॉक्टर में बहुत सहयोग हमारे करते हैं। शिविर समिति में हमारे जो गौरव जी हैं, वही गौरव जी का स्वागत करें। पंडित रितेश जी शास्त्री डडुका, पंडित संदीप जी शास्त्री डडुका, ये हार्दिक हार्दिक स्वागत हम उनका यहाँ से करते हैं। श्री विवेक जी मुंबई जो इसी वर्ष, अब भाई संयम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मूल्यांकन करें, हमारे जीवन का, हमारे दिन की शुरुआत मूल्यांकन से करें। आदर्श वाचन माने आदर्श आचरण रखें जिसका अनुकरण सभी अन्य जन कर सकें। क्यों ना हम भी एक विश्लेषण करें, तत्व चिंतन हमारे डेली रूटीन में लाएं। कुछ बोधगम्य प्रश्नोत्तर हम अपने आप से करें कि क्या मैंने जो किया वह ठीक था या कुछ और था। फिर दिन के अंत में हम भी सारांश कथन करके हमारा ही एक समापन मूल्यांकन करें कि क्या आज मैंने कुछ प्रयोजनभूत। बिल्कुल सही। तो जीवन जीने की कला ऐसी हमारे अध्यापकों ने सिखाई है, जिनका हमें बहुत ही ज़्यादा उपकार है। एक बार जोरदार करताल थाली से स्वागत कर देते सबका। मैं माइक से आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे जिन कुमार जी आए, उनका सम्मान करते हैं। हमारे सतीश जी भाई साहब और पीयूष जी भाई साहब, श्रीमती रोशनी जी भी आ जाए ना, शाम संभाला रोशनी भाभी, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा काम आकाश जी का कि बहुत दिन पहले से ही वह इस कार्य में लगे थे और जयपुर में बैठे बैठे ही इस कार्य को वह संभाल रहे थे
और ऐसे हमारे आकाश भाई 4-5 बार बीच बीच में आए और उन्होंने ये कार्य संभाला, परंतु मंच पर आना नहीं चाहते, वो मंच के पीछे के लोग हैं। हम मंच के पीछे जाके उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है और बोलने वाले ज़्यादा, तो सभी से अनुरोध है अभी अगले नंबरों में जिनको भी बुला रहे हैं कृपया संक्षिप्त में ही अपनी बात रखें। और क्योंकि हमने विदगण टीचर्स, संस्था और कार्यकर्ता को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे 55वां शिक्षण प्रशिक्षण का सुव्यवस्थित आयोजन किया। और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी मैं हृदय से स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे धर्म कार्यों में प्रोत्साहित किया। जैसे कोई कुएं के पास आकर प्यासा नहीं जा सकता, जैसे कोई कुएं के पास आकर प्यासा नहीं जा सकता, वैसे ही यहाँ आके कोई तत्व ज्ञान के बिना